चिकित्सीय अवकाश की है या जो भी चीजें हैं सब गौड़ हो जाएंगी, क्योंकि जब आदमी के पास जेब में पैसा होता है तो अच्छी दवा भी करा सकता है, 10 कदम दूर चल के जा भी सकता है, सारी चीजें। तो ये चीजें सबसे बड़ी समस्या आज हमारे शिक्षा में समाज की आर्थिक रूप से है। वो आर्थिक रूप से संतृप्त हो जाए, उसकी सारी समस्या समाधान हो जाएंगी। जी मिश्रा जी, अभी हमारे पंडित जी ने कहा 22 तारीख के बाद मैं कह ही रहा था कि 22 तारीख की जो मीटिंग है मेरे संज्ञान में है, और उसका ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं वो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सतीश बालियान जी, वो हैं, और वहाँ के मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष कुर्सी रामत जी हैं, चौधरी साहब, ये दोनों लोग कर रहे हैं ऑर्गेनाइज। वो दोनों लोगों को मेरे संज्ञान में उन्होंने बताया है, और मैंने उनसे कह दिया कि आप मीटिंग करो। अगर वो लोग समझेंगे कि नहीं अमित जी को या शुक्ला जी को या किसी की आवश्यकता हो रहा है संगठन को, तो हमारे संगठन से वो लोग भी वहां उपस्थित हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मीटिंग हो, शिक्षा मित्र के हित में कहीं भी मीटिंग हो, कोई भी गोष्ठी हो, कोई भी चीज हो, मैं अगले कदम पे चढ़ करके सबसे आगे रहने वाला शिक्षा मित्र संघ के तरफ से मैं पहला व्यक्ति होता हूं कि हर जगह मैं उपस्थित रहता हूं जहां आवश्यकता। क्यों कि मेरा समाज अगर हमारे कहीं जाने से, कहीं आने से, कहीं झुकने से, कहीं पैर पकड़ने से, कहीं निवेदन करने से हमारे समाज का अगर हित होता है तो मैं उसमें तत्पर रहता हूं, हमारा संगठन तत्पर रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी हमारी बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हुई है इस टॉपिक को लेकर के। उन्होंने कहा बात कर लीजिए, जैसी आवश्यकता हो ऐसा कर लीजिए। भाई जहां शिक्षा मित्र हमारा बुलाए हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। शिक्षा मित्र हित में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे संगठन हो, भाई कोई संगठन हो। अगर कोई संगठन ये चाहता हो कि भाई ठीक है हमारा हमने भी नहीं करिए, माइए मैं आपका हाथ पैर पकड़ लिया, आओ आप हमारे साथ चले आओ, शिक्षा मित्र कह हो जाए, मैं कहीं छोटा थोड़ा हो जाऊंगा। जब शिक्षा मेरा कुछ रहेगा तो मैं भी बड़ा रहूंगा। कभी संगठन और सब कुछ आगे तभी। जब शिक्षा मित्र मेरा कुछ नहीं रहेगा तो मैं बड़ा बन करके कुछ कर नहीं सकता मिश्रा जी। मैं छोटा ही बनने में मुझे अच्छी अच्छाई है, चाहे जो हो शिक्षा मित्र का हित होना चाहिए। एक लाइन का संदेश है कि मैं कहीं भी तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी स्थितियां रही हो, चाहे जैसी रही हो। जो पीछे गया इसके बारे में नहीं कहूँ, क्योंकि पीछे की बात करने पे होता है कि बखिया उतरने वाली बात होती है, कहाँ गलती रही कार्य से शिक्षा मित्र को भी और हमारे जो जितने संगठन है उनको भी सीख लेनी चाहिए। अभी बात है, अभी चल रही प्रयास चल रहा आप लोगों का, ऐसा नहीं है कि आसिफ की बात सुन लेते हैं। रमेश मिश्रा जी आसिफ की बात सुन लेते हैं। आसिफ काफी देर से 1 घंटे आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। इंतजार में है। आसिफ क्या सुझाव है? आपने मैसेज किया कि मेरे पास भी सुझाव है। देखिए मैं सर पांडे जी को नमस्कार, आपको और तमाम लोगों को, मिश्रा जी को और मेरे जो लोग दर्शक देख रहे हैं, मेरे शिक्षा में तमाम साथी भाई बहन सबको नमस्कार। मेरा तो देखिए सर 14 से मेरा एक अपना नज़रिया रहा है कि शिक्षा मित्र संघ हमारा जिससे मैं जुड़ा रहा था वो पिछलग्गू है। वो वही करता है जो एक संगठन है वो उसके पीछे पीछे चलता है। वो भी अगर 11 सूत्री बनाता है मांग पत्र तो ये 12 सूत्री बना लेते हैं, ठीक है। और उसके 12 सूत्र का कोई मतलब होता नहीं। शिक्षा मित्रों से ट्रांसफर, पोस्टिंग, फलाना धमाका ये सब जो बताते हैं इससे कोई लेना देना शिक्षा मित्रों का है नहीं। शिक्षा मित्रों की एक मांग है, रणनीति बदलनी होगी। सबसे पहले तो मांग पत्र एक A4 साइज का कागज हो और उस पर सिर्फ लिखा हो कि मेरा मानदेय बढ़ाइए सर क्योंकि मैं जिंदा रह सकूं। एक बात। दूसरी बात सर, अभी धरना लगा 5 सितंबर को, उसकी आए धरना तेरे अंजाम पे रोना स्थिति में वो खत्म हुआ, मुझे निहायत अफसोस है। अरे मिश्रा जी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, देखिए अगर आप नेता हैं तो आप जेल जाने के लिए तैयारी करते हैं उस दिन और ऐलान कर देते हैं कि या तो मुझे जेल ले चलिए और या तो मुख्यमंत्री से बात करवा दीजिए। जमानत बड़ा मुश्किल से होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या दिक्कत है? अरे मैं लखनऊ से मैं मिश्रा जी के साथ में मैं पहला आदमी हूंगा। अगर मिश्रा जी ये ऐलान करें कि भविष्य में कभी अगर ऐसा कुछ होता है तो आर पार क्या होता है? आर पार शब्द का मतलब सर यही है कि कुछ कर गुजरिए सर ना। मेरी सर 50 साल की उम्र है भाई, ठीक है 50 साल में यहाँ भी मैं जिंदा सरवाइव तो कर नहीं पा रहा हूँ।
सर मुझे जेल ही बंद करिए, वहीं खाना पीना अगर देना होगा तो दीजिए, और बाकी तो भाई आपकी हुकूमत है। और बस मैं एक